जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीनबंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, आज 16 जुलाई 2025 सायंकाल ध्यान भजन के बाद का समय, आश्रम बावल, जिला रेवाड़ी, हरियाणा। भारत देश ये सदियों से धार्मिक देश रहा है। इसको धर्मपरायण देश कहते हैं। शुरू में तो केवल एक धर्म था, एक धर्म एक पत्नी माँ, एक धर्म था, एक नियम था। लेकिन अब बहुत से नियम हो गए, बहुत से धर्म हो गए। हिंदू धर्म में ही देखो बहुत सी शाखाएं हो गई। भटक गए लोग। कबीर साहब ने कहा नदिया एक, घाट बहुतेरे। नदिया एक, घाट बहुतेरा, कहें कबीर ये मन का फेरा। अब मन घाटों की तरफ चला जाता है कि इस घाट पर नहाएंगे तो मुक्ति मोक्ष हो जाएगा, यहाँ पर हमको पूरा लाभ मिल जाएगा। घाट भी अलग अलग लोगों ने बना लिए, उन घाटों के मालिक हो गए। नदियों में घाट बना लेते हैं कौन, जिनको पंडा कहते हैं, पुरोहित कहते हैं। तो जब लोग नहाने के लिए जाते हैं तो घाटों पर अलग अलग नहाते हैं और वो बुलाते भी रहते हैं कि हमारे घाट पर आओ नहाओ, हमारे घाट पर आओ नहाओ। ऐसे ही नदी की धारा तो एक है, नदी एक है, धर्म एक है, लेकिन उसके घाट बहुत से बना लिए लोगों ने। तरह तरह के घाट हो गए और उसी में जीव फंस गया। ब्रह्म और भूल में आ गया कि ये घाट अच्छा है कि वो घाट अच्छा है कि वो घाट अच्छा है। कौन सा धर्म, एक ही धर्म में कई धर्म बन गए। कौन सा धर्म अच्छा है, कौन से देवी अच्छी हैं, कौन से देवता अच्छे हैं, कौन से क्या है। और इसी में आदमी का जीवन खत्म होता चला जा रहा है। समझ नहीं पा रहा है जो कि करना क्या चाहिए। धार्मिक होते हुए भी, धार्मिक देश में जन्म लेते हुए भी और लोग भटक रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है। तो संत के सब जीव हैं,
जो किसके हैं? सत्पुरुष के जीव हैं। सत्पुरुष से ये काल भगवान मांग कर लाए थे, तो जो तो सब उन्हीं के हैं। तो जब वो देखते हैं भटक रहे हैं तो वो भेजते हैं। किसको भेजते हैं? मनुष्य शरीर में संतों को भेजते हैं। संत आते हैं, माँ के पेट में बनते हैं, पलते हैं, बाहर निकलते हैं और फिर शिक्षा दीक्षा उनकी यहीं पर होती है। उस वक्त के जो गुरु होते हैं उन्हीं गुरु को वो करते हैं। बहुत से लोग तो वैसे भी संत रहे कि कई लोगों के पास गए और जब देखा, जैसे गुरु महाराज भटकते थे, शुरू में खूब भटके, असली चीज़ की उनको तलाश थी, लेकिन असली गुरु मिल नहीं पा रहे थे, तो बहुत भटके गुरु महाराज। ऐसे भटकते हैं। लेकिन वक्त के जो संत होते हैं, सतगुरु होते हैं, वो उनको खींच लेते हैं। वो अंकुरी जीवों को ज़्यादातर भेजते हैं और उनमें वो संस्कार रहते हैं कि वो खिंच जाते हैं, और जब खिंच जाते हैं तब उनको अपना लेते हैं। जब उनके अंदर भाव प्रेम हो जाता है, भाव से भक्ति होती है और भाव से ही प्रेम होता है। भाव नहीं है तो दिखावे का प्रेम अलग होता है, और भाव अगर रहता है तो प्रेम झलक करके आ जाता है, दिखाई पड़ जाता है। मुख से कुछ बोलत नहीं, नैन देत है रोज। आप ये समझो कि प्रेम में आंसू आँखों से निकलने लगते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चेहरे मोहरे से पता चल जाता है, झलक से ही उसके पता चल जाता है यह प्रेमी है, भाव में है, तब उसको अपना लेते हैं। तो काल के हाथ से जीवात्मा को अपने हाथ में ले लेते हैं। काल के हाथ में जीवात्मा है, काल भगवान का यह देश है, उन्हीं का बनाया हुआ ये शरीर है, उन्हीं की बनाई हुई सारी शरीर की ये खाने पीने वाली चीज़ें हैं, चाहे फल फूल हो, चाहे साग सब्जी हो, अनाज हो, ये सब उन्हीं का बनाया हुआ है। उन्हीं के अधीन ये सब हैं। जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश देवता, ये जो है सूरज देवता गर्मी देते हैं, तब पेड़ बढ़ता है, फल लगता है। देखो, अगर आप सूरज की रोशनी के सामने न रखो पौधे को, उसके सामने न रहे तो फल जल्दी नहीं लगता है। मेघराज पानी देते हैं, धरती तत्व देती है, जिससे पौधा बढ़ता है। इसीलिए धरती में जहाँ तत्व की कमी होती है, ऊसर जमीन जहाँ होती है, ऊसर यानी कितना भी मेघ बरसे, लेकिन कहते हैं तिल नहीं जमता है ऊसर ज़मीन में। तो वहाँ पर कितना भी बढ़िया बीज डाल दो, खाद डाल दो, लेकिन पौधा नहीं निकलता है। तो यह सब उन्हीं का बनाया हुआ है। किसका? काल भगवान का बनाया हुआ है। काल भगवान को जब मिला, जीवात्माएँ मिली, तो सूरज जिसको जीवात्मा कहा गया, उसकी डोर को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। और मन आपको बताया गया कि त्रिकुटी धाम से ही लग गया, त्रिकुटी धाम से ही लग गया जीवात्मा के साथ में। तो उसकी डोर किसको पकड़ा दिया? काल भगवान ने माया को पकड़ा दिया। अब माया नचा रही है, माया घुमा रही है, माया भरमा रही है, जैसे मैंने आपको बताया। एक बार सेट करके छोड़ दो, फिर छेड़छाड़ न करो। तो माया जो है भरमा रही है। जैसे आपको बताया कि मन कभी कहता इस घाट पर नहाओ, मन कहता कभी इस घाट पर नहाओ, मन कहता यहाँ ठीक नहीं है, भीड़ है, यहाँ का पानी ठीक नहीं है, यहाँ बहुत लोग नहा रहे हैं, हम आगे चल के नहाएंगे। ऐसे ही ये मन भरमाता रहता है, ऐसे ही मन ये भटकाता रहता है। लेकिन जो सतगुरु से प्रेम कर लेते हैं, सतगुरु के पास जो पहुँच जाते हैं,
जो उनसे जुड़ जाते हैं वो उनके सूरज की डोर को अपने हाथ में ले लेते हैं, और सूरज की डोर को हाथ में लेकर के कहाँ बांधते हैं, कहाँ से संभाल करते हैं। आप कहोगे भाई सदगुरु तो मनुष्य शरीर में रहते होंगे, तो सूरज की डोर को अपने हाथ में कहाँ तक लिए हुए घूमेंगे, किसकी किसके सूरज को हाथ में लिए घूमेंगे। इनका स्थान ऊपर होता है, संतों का स्थान ऊपर होता है। आप ये समझो कि 10वां द्वार में ये सूरज को ले जा कर के बांध देते हैं, या वहीं पर यानी डोर को कस देते हैं और वहीं से संभाल करते हैं, वहाँ से जाके संभाल करते हैं। क्यों कि जैसे गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम है, और जय गुरुदेव नाम कोई भी बोलेगा श्रद्धा विश्वास के साथ तो मैं उसकी मदद करूँगा। यहाँ तक कि कहा कि मौत के समय जब पीड़ा हो, दर्द हो, तुम जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं तुमको मिलूँगा। अब आप ये समझो कि कितनी मृत्यु रोज हो रही है, कितने आदमी मर रहे हैं। इसका आंकड़ा सही रूप में नहीं लग पाता है सरकार को भी, और अगर सरकार ने लगा भी लिया कितने आदमी रोज़ मरते हैं, तो सत्संगियों का आंकड़ा तो रहता नहीं कि एक दिन में कितने सत्संगी शरीर छोड़े। तो जो ही बोलेगा, जो ही चिल्लाएगा, जय गुरुदेव नाम बोलेगा, गुरु महाराज सबको मिले, जो ही बोला। तो कहाँ से मिले, कहाँ से दिखाई पड़े, वहाँ से दिखाई पड़े, वहाँ से उन्होंने संभाल किया। गुरु महाराज ने बहुत से लोगों की संभाल किया, तो वहीं से संभाल करते रहते हैं। अब भटक वो जीव जाते हैं कि जिनको सद्गुरु नहीं मिलते हैं। सद्गुरु की ज़रूरत होती है। संत जब शरीर छोड़ करके चले जाते हैं, सतलोकवासी हो जाते हैं, वहीं पर उनका रहना हो जाता है, दरबार वहाँ उनका लगने लगता है, विश्राम आलय उनका, यानी यहाँ आप आराम करते हो, ऊपर होता है अलग लोक, अन्य सब जगह होता है उनका, लेकिन दरबार वहाँ पर लगता है, वहाँ रहते हैं। तो सद्गुरु आप ये समझो कि उतर करके वहाँ से आते हैं, वहाँ से संभाल नहीं करते। संभाल वहाँ से भी अगर करते हैं तो किससे करवाते हैं? यही धनी जो ये 5 आपको 4 बताए गए नीचे के, उनसे करवाते हैं, अपने जानशीन से करवाते हैं। जानशीन को पावर दे देते हैं, उत्तराधिकारी जिसको कहते हैं, उससे करवाते हैं, उसमें ताकत भर देते हैं। कहा गया है कि जानशीन में सद्गुरु समा जाते हैं। समाना का मतलब क्या होता है? विहंगम दृष्टि वहाँ से डालते हैं। अब विहंगम दृष्टि उनकी पड़ती है अजानशीन के ऊपर, उत्तराधिकारी के ऊपर, और उसी से ताकत उनको मिलती रहती है, उनसे काम कराते हैं, लेकिन संभाल बराबर करते हैं। अब मान लो जानशीन भी चला गया और सद्गुरु भी चले गए, जिस जीव को अपनाया, तब उसका जो दूसरा जानशीन आएगा क्या करेगा? वो फिर अपना उसको शिष्य नहीं बनाएगा, उसको नामदान नहीं देगा, प्रेरणा देगा, समझाएगा, बताएगा, कराएगा। उससे जो भटकाव हो रहा है, उस भटकाव से उसको निकालेगा दुनिया की तरफ से और इधर लगाएगा। आप जैसे मान लो कोई किसी का पिता है और सद्गुरु मिल गए, गुरु मिल गए और उनका शिष्य हो गया और वो दुनिया संसार से चला गया, सद्गुरु भी चले गए और जो शिष्य था उसके बच्चे आप पे समझो नामदान नहीं ले पाए थे, तो वो जो वक्त के गुरु होंगे, जो जानशीन होंगे, उनके पास जाना पड़ेगा। संस्कार बने रहते हैं, वो चले जाते हैं, और नहीं तो सद्गुरु उनको खींच लेते हैं, उनको अपना लेते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर होता है तीसरी पोस्ट में।
दूसरी पीढ़ी जो होती है उसमें ज़्यादातर सद्गुरु के ही शिष्य रहते हैं, उनको आप ये समझो अपनाते नहीं। अपनाने का मतलब क्या होता है, यानी समझो कि अपना शिष्य नहीं बनाते हैं, जीव से प्रेम करते हैं, प्रेरणा उनको देते हैं, लेकिन उनको गुरु से प्रेम करने के लिए कहते हैं कि भाई जिनके हम शिष्य हैं, जिनके तुम शिष्य हो, ऐसे गुरु से प्रेम करो, वो तुम्हारी संभाल करेंगे। तुम्हारी डोर उनके हाथ में, किसके हाथ में है, जिसके हाथ में यानी समझो कि जानशीन की होती है डोर, उन्हीं के हाथ में वो भी होती है। तो ऐसे ही समझो, ऐसा ये संत मत का ये नियम है, सिद्धांत है। अब जीव जो है जन्म कभी यानी समझो नहीं लेता है, इनका अपनाया हुआ जन्म तब तक नहीं लेता है जब तक समझो आप कि मानसरोवर में स्नान नहीं कर लेता। मानसरोवर में स्नान करने के बाद ये जो सूरत है जीवात्मा है, ये शब्द रूप होना शुरू कर देती है। अभी शब्द रूप में नहीं है ये, अभी तो ये समझो कि शिव है, जीव है, आप पे समझो सूरत नहीं है। सूरत किसको कहते हैं, जो बिल्कुल निखालिस होती है, जिसमें कोई भी यानी कमी नहीं होती है, कोई गंदगी नहीं होती है, उसको सूरत कहते हैं। शिव किसको कहते हैं, जिसमें कर्म होते हैं, गंदगी होती है, वो शिव कहलाते हैं। और जीव किसको कहते हैं, जो तो समझो महागंदा हो जाता है, शरीर से कर्म करने से गंदगी आ जाती है, झूठ बोला, बेईमानी किया, जिस यानी पिंजरे में ये रहता है, जिस मकान में जीवात्मा रहती है, आप ये समझो उसको गंदा करने से गंदा हो जाता है। तो इसको समझो कि मुक्ति नहीं मिलती है। बहुत दया हो गई अपने अपनाए हुए जीवों पर, तो मृत्यु के बाद निकाल करके और आप ये समझो दूसरे लोकों में ले जा करके रोक देते हैं। फिर जब मौज होती है तब फिर जन्म दिलाते हैं। इसीलिए कई कई जन्म यानी समझो लेते हुए हो गया, और संतों के जीव पड़े रह गए, बार बार जन्मते मरते रहे। तो प्रेमियों कहने का मतलब यह है कि अगर इसी जन्म में मुक्ति और मोक्ष चाहते हो, इसी जन्म में अगर आप पार होना चाहते हो, तो सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलो।